गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा लेडीज़ ने मुझसे पूछा है कि यदि हमें नीचे बैठते समय, टॉयलेट करते समय ऐसा लगता है कि कुछ बाहर निकल रहा है, शरीर नीचे खिसक गया है, यूट्रस नीचे आ गया है, या फिर जब हम फिंगर से पैल्पेट करते हैं तो हमें कुछ मांस का टुकड़े जैसा फील होता है कि बाहर आ रहा है। दिस इज़ नोन एज यूट्राइन प्रोलैप्स। आम भाषा में कहूँ तो आपकी बच्चेदानी उम्र के साथ में मांसपेशियां मसल्स के वीक होने की वजह से अपनी जगह से नीचे सरक जाती हैं। देखिए, विद एज जैसे हमारी जॉइंट प्रॉब्लम होती है, हमारे नीज घिसते हैं, ये सब कॉमन है। वैसे ही जो हमारा यूट्रस है, क्योंकि हमारी पहले डिलीवरीज भी हुई हैं, तो भी धीरे धीरे जोर पड़ने की वजह से 5, 10, 15 साल के बाद में हमारा यूट्रस अपनी जगह छोड़ता है, मसल्स वीक होती हैं तो वो नीचे खिसकता है। अब क्योंकि बच्चेदानी या यूट्रस के आगे पेशाब की थैली है, ब्लैडर है, पीछे लैट्रिन का रास्ता है या रेक्टम है, तो यूट्रस कभी भी अकेले जी नीचे नहीं सरकता। साथ साथ में आगे से ब्लैडर और पीछे से रेक्टम भी, मतलब कि लैट्रिन का रास्ता भी साथ में नीचे सरकता है। तो जब हम नीचे स्क्वाट्स करते हैं, नीचे आलती पालती मारने की बजाय उकड़ू बैठते हैं या फिर इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, किसी भी तरह का प्रेशर जब नीचे की तरफ लगता है तब वो शरीर हमें दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि वजाइना से कुछ पार्ट, कुछ गोल गोल बाहर आ रहा है। तो चिंता नहीं करनी, दिस इज योर ब्लैडर, पेशाब की थैली, आपका बच्चेदानी और आपका लैट्रिन का रास्ता। ये तीनों चीज़ सरक जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसे कहते हैं आम भाषा में शरीर का नीचे खिसकना। ये बहुत कॉमन है, ये हर तीसरी महिला को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है, फिर हमारी और डिलीवरीज होती हैं, तो धीरे धीरे जब हम डिलीवरी के टाइम पे पुश करते हैं, बच्चा नीचे से बाहर आता है, तो हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। इसके अलावा हम इंडिया में, हमारी आदत है कि हम इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो भी लगातार उकड़ू बैठने से, इंडियन टॉयलेट यूज़ करने से, उकड़ू बैठकर जब हम बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, हमारी आदत होती है, तो रिपीटेड स्ट्रेन की वजह से ये टिश्यू और लूज़ हो जाते हैं और बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो हम अगर शुरू से ही प्रिकॉशन रखेंगे तो ये टिश्यूज़ कम बाहर आएंगे। तो आप इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं? नंबर 1, आपको ध्यान रखना है, उकड़ू बैठने की आदत थोड़ी कम डालिए। अगर आप बर्तन धो रहे हैं, वैसे तो ज़्यादातर स्टैंडिंग हो गया है, फिर भी यदि आप नीचे बैठ के धो रहे हैं तो आदत डालिए कि आपको पाटे पर या फुट स्टेप, ऊंचे पट्टी पर बैठना है, ताकि आपके शरीर पर जो नीचे बैठने से जोर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। आप कपड़े धो रहे हैं तो भी पाटे पर धोइए। इसके अलावा ट्राई कीजिए कि आप एक एज के बाद में, 32-33 साल के बाद में, आप कपबोर्ड यूज़ कीजिए, वेस्टर्न टॉयलेट, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडियन टॉयलेट यूज़ करेंगे रिपीटेडली, क्योंकि अपनी पहले नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं तो टिश्यू ऑलरेडी वीक हो चुका है, तो अगर हम नीचे बैठ के टॉयलेट करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, बार बार पेशाब करने जाते हैं, तो रिपीटेडली हम स्क्वाट्स करते हैं, उकड़ू बैठते हैं, तो ये टिश्यू ढीला पड़ जाता है। तो आप 32-33 साल के बाद में धीरे धीरे कम्बोर्ड की आदत डालिए, तो आपके नी जॉइंट भी नहीं घसेंगे और ये टिश्यू भी नीचे कम आएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि लगातार कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। कोई भी तरह का प्रेशर जिससे कि नीचे की मसल्स नीचे खिसक सकती हैं, वो नहीं लगना चाहिए। तो आपको अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो डॉक्टर से दवाई लेनी है, अपनी डाइट इम्प्रूव करनी है, फल सब्जी ज़्यादा लें, गर्म दूध लें, मुनक्का लें, जिससे कि आपका पेट साफ होता रहे। इसके अलावा अगर खांसी रहती है तो लगातार खांसी से भी नीचे जोर पड़ेगा, तो आपको उसकी रेमेडी तुरंत ही लेनी है। मुलेठी खाएं, गर्म पानी पिए, गरारे करें, भाप लें, ताकि लगातार जो खांसी की वजह से भी नीचे शरीर आता है वो नहीं आएगा। तो ये देव चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा नीचे नहीं बैठना, स्क्वाट्स नहीं करना, पाटे की आदत डालनी है। ये आपके प्रिकॉशंस हैं। अगर आपको शरीर बाहर आता लग रहा है तो करना क्या है, अपने डॉक्टर को ज़रूर एग्जामिन कराइए। हम लोकल एग्जामिनेशन करके वजाइना एग्जामिन करते हैं। मैं खांसी भी करवा के देखती हूँ, पेशेंट महिला को कहती हूँ कि जोर लगा, जिससे मुझे पता चले कि कितना शरीर बाहर आ रहा है। उस बेस पे हम सिविरिटी देखते हैं कि अभी
जो मांस आपको लग रहा है बाहर आता हुआ वो वजाइना के अंदर है या वजाइना तक है या पूरा बाहर आने लग गया है। तो इस तरह से डॉक्टर को एग्जामिन कराइए कि आपका जो प्रोलैप्स है, ये जो शरीर बाहर आ रहा है, ये कितना सीवियर है। इस बेस पे डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट बताएगा। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा मांस या फिर यूट्रस बाहर आने लग गया है तो नॉर्मली इसकी सर्जरी होती है। लेकिन यदि अभी तक हमारा शरीर वजाइना के अंदर तक फील हो रहा है या उसके लेवल तक है या थोड़ा बहुत ही बाहर आ रहा है, सपोज नींबू जितना फील हो रहा है, तो हम इसी पर लगाम लगा सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। बाकी प्रिकॉशंस मैंने जो आपको बताए वो सब फॉलो करने हैं। इसके अलावा कीगल्स एक्सरसाइज होती है। कीगल्स एक्सरसाइज मतलब जो पेल्विक फ्लोर है, जो हमारा नीचे का रास्ता है, वजाइना, हमारे जो बटक्स हैं वो मसल्स, पेरिनियल मसल्स, उनकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज होती है। आप ये सिंपल समझिए कि कोई भी हिस्सा हमारा जब वीक होता है तब हम कहते हैं फिजियोथेरेपी कीजिए, मतलब उस मसल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर मेरे कंधे वीक हो गया तो मैं फिजियोथेरेपी करती हूँ इस तरह से, ताकि मेरा कंधा और ये मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जो नीचे की मसल्स है उसको भी मुझे फिजियोथेरेपी कर करके स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जितना शरीर बाहर आ चुका वो उससे ज़्यादा ना हो, प्लस धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाए। तो कीगल्स एक्सरसाइज सिंपल तरीके से दिन में 5 बार करनी है। सिंपल फॉर्मूला है, दिन में 5 बार करना है, 5 मिनट तक करना है और आपको 50 गिनने हैं। आपको करना क्या है, जैसे कि हम भीड़ भाड़ में खड़े हैं, मार्केट गए हैं, बाहर गए हैं और हमें जोर से टॉयलेट आ रहा है, हम वॉशरूम तक नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम उसे रोकते हैं, टॉयलेट को रोकते हैं। तो हम अपनी जो नीचे की मसल्स है, पेरिनियल मसल्स, उन्हें सिकोड़ते हैं ताकि हम टॉयलेट ना जाए। तो नीचे के हिस्से को सिकोड़ना है। फिर आपको 50 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से लगातार 50 गिनिए। 50 नहीं गिन सकते तो शुरुआत 20 से कीजिए। आप 20 गिनिए, छोड़िए। इस तरह से इसको 5 बार करना है। जैसे कि सिकोड़ना है नीचे के शरीर को, ये जो नीचे का हिस्सा है, नाभि से नीचे का हिस्सा, इसको अंदर की तरफ खींचना है। समझ गए? अंदर की तरफ खींचिए, 20 गिनिए, छोड़ दीजिए। फिर अंदर की तरफ खींचिए, 20 गिनिए, छोड़ दीजिए। इस तरह से 5 बार एक बारी में करना है। फिर इसको दिन में 5 बार करना है। मॉर्निंग, फिर आप उठते ही कर लीजिए। फिर आप किचन में जब ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तब कर लीजिए, लंच बना रहे हैं तब कर लीजिए, शाम की चाय बना रहे हैं तब कर लीजिए। 5वां, डिनर बनाते समय। आपको कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं, स्पेशल योगा मैट लेके करने की ज़रूरत नहीं। आप इसको खड़े खड़े, कपड़े धोते हुए, चाय बनाते हुए कभी भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो लेडीज़ आती हैं प्रॉब्लम लेके, उन्हें यही कहती हूँ कि आप ऐसे ध्यान रखिए, सुबह उठे, मॉर्निंग टी के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम, इवनिंग टी, डिनर, हो गए 5 टाइम। 5 टाइम 5 बार 20-20 गिनना है, धीरे धीरे 25 गिनना है, 40 गिनना है, 50 गिनना है। तो इस तरह से अपने सेट्स करने हैं। खींचिए, गिनिए, छोड़िए, फिर खींचिए, गिनिए, छोड़िए। इस तरह से 5 बार एक टाइम पर करना है। आप खुद ड्रेस्टिकली इफेक्ट देखेंगे कि शरीर अपने आप थोड़ा थोड़ा अंदर जाने लग गया। ये एक्सरसाइज आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी हेल्प करेगी। मतलब छींकते समय, खांसते समय, हंसते समय, चिल्लाते समय जब जोर पड़ता है तो 1-2 ड्रॉप यूरिन की निकल जाती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े गीले रहते हैं, हमें स्मेल आती है। तो ये भी जो नीचे की मसल्स है उनके वीक होने की वजह से हो रहा है। तो ये कीगल एक्सरसाइज आपको उसमें भी हेल्प करेगी। इस एक्सरसाइज के अलावा भी पेल्विक फ्लोर, मतलब कि नीचे के मसल स्ट्रेंथन करने के लिए जो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं वो है ये और ये। तो ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है ताकि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स एकदम स्ट्रांग हो जाए। जो यूट्रस या शरीर अपनी जगह से छूट गया है वो या तो वही स्टेबल हो जाए और थोड़ा थोड़ा अंदर भी आ जाए। इसके अलावा अपनी डाइट में विटामिन डी, कैल्शियम, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं आप, मैग्नीशियम की टैबलेट ले सकते हैं। एल कार्निटिन की टैबलेट्स भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं क्योंकि ये भी मसल को स्ट्रॉन्ग रखती हैं। तो ये टैबलेट्स भी आप 2-3 महीने खा के
2-3 महीने छोड़ सकते हैं। विटामिन डी हफ्ते में एक बार 6 हफ्ते तक ज़रूर खाना है। इसके अलावा आदत डालिए मॉर्निंग और इवनिंग में 15-15 मिनट धूप में बैठिए, ताकि विटामिन डी आपकी बॉडी को एडिक्वेटली मिलेगा, बोन्स आपकी स्ट्रांग रहेंगी। सो स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर।